तो बच्चों एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों? एलसीएम। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या बच्चों? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। बच्चों जो गुणज होता है वो अपने नंबर या अपने नंबर से बड़ा होता है। जैसे 6 और 20 का हम एलसीएम निकालने की बात करते हैं, 6 और 12 का ले लो, 6 और 12 का। तो 6 के बच्चों गुणज क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और आते ही जाएंगे। 12 की अगर बात करोगे बच्चों तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, इसी प्रकार। अब उभयनिष्ठ गुणज की बात हो रही है भाई, ठीक है? उभयनिष्ठ गुणज की दोनों में हो, और क्या है? लीस्ट मतलब न्यूनतम हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, इसमें 12 है, 12 है, 24 है, 24 है, ठीक है? और क्या है बच्चों? आगे करते तो और आते हैं ना। 36 है, 36 है, 36 है, 12 है, 24 है। तो इसमें छोटा न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम कम वाला बच्चों। कम वाले की अगर बात करें तो एलसीएम बच्चों 6, 12 का न्यूनतम कितना है बच्चों? 12। कितना है बच्चों? 12। याद रखना, जब भी एलसीएम आप निकालोगे तो वो जो दो नंबर दिए गए होंगे उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ा आएगा। ये नोट में लिख लें। जो एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम दिए हुए संख्या में बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी आती है। आगे बात समझ में? तो आपको ऐसे ही पता करना है कि भाई जो नंबर दे रखे हैं उससे बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकालना है, जो नंबर दे रखे हैं उनसे क्या है? छोटा आंसर आ रहा है तो क्या है? एचसीएफ निकालते हैं। आगे बात समझ बच्चों, एलसीएम में क्या है? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज लेते हैं। आगे बात समझ में? जैसे अब इसका अंक गणित की आधारभूत परिमेय में कैसे यूज करेंगे बच्चों? 6 और 12, 6 के गुणनखंड हमने क्या देखे बच्चों? 2 और 3। 12 के गुणनखंड क्या देखे बच्चों? 2 की पावर 2 और 3 देखे थे भाई फैक्टर। तो जब एलसीएम निकालोगे तो सारे फैक्टर लिख दो भाई। क्या है? 2 और 3। अब इनमें अधिकतम पावर देख लो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 की अधिकतम पावर क्या है बच्चों? 1। 2 की पावर 2, ये कितना आ गया? 4, और ये कितना आ गया बच्चों? 3, 12। आगे बात समझ बच्चों, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 12। दो नंबर दे रखे हैं, उसके बड़े वाले नंबर के बराबर है, या तो इससे ही बड़ा आता है या इसके बराबर, इससे छोटा नहीं आ सकता। जो नंबर दिए होते हैं उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर आ सकता है या उससे अधिक आएगा, उससे छोटा नहीं है। जैसे बच्चों यहाँ पे 6 और 20 के गुणनखंड निकालने, हम अंकगणित की आधारभूत परिमेय का ही उपयोग करेंगे। ये बच्चों 6, 2 से भाग हो गया 3, 3 से भाग हो गया ये बच्चों 1, ये 20, 2 से भाग हो गया बच्चों 10, 2 से भाग हो गया ये 5, 5 से भाग हो गया ये 1,
6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 गुणे 3, और 20 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और ये 5। ठीक है, तो जो HCF, अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान देने की है बच्चों, यहां पर 6 का 2 गुणे 3 है, जब आपने फैक्टर लिखा तो 2 की पावर 2, यहां पे क्या 3 है, नहीं है, तो 3 लिख के इसकी पावर क्या लगा दो, 0। फिर क्या है, गुणे में 5, 5 ऊपर है, नहीं, तो 5 की पावर क्या बच्चों, 0। अब HCF इसका 6 का और 20 का, 6 का और 20 का, तो अब जो भी गुणनखंड है वो लिख दो, 2 है, 3 है और 5 है। अब न्यूनतम पावर चेक करनी है, इन दोनों में न्यूनतम पावर, 2 की पावर यहां 1 है, यहां पे 2, तो न्यूनतम कितनी है बच्चों, 1। 3 की यहां 0 है, यहां पे 1, तो 0। 5 की यहां 1 है, यहां पे 0, तो 0। तो ये क्या आ गया, 2, किसी की भी पावर अगर 0 है तो किसके बराबर है बच्चों, 1 के। 1 गुणे 1, ये आ गया आपका बच्चों 2। ऐसे ही बच्चों एलसीएम 6 और 20 का सब गुणनखंड लिख दो, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। यहां पर एलसीएम में बच्चों अधिकतम पावर देखनी है, 2 की अधिकतम पावर 2 है और 1 है, तो कितनी बच्चों, 2। 3 की अधिकतम पावर बच्चों 0 है और 1 है, तो कितना बच्चों, 1। 3 की अधिकतम पावर 0, सॉरी 5 की अधिकतम पावर 0 है और 1 है, तो कितना बच्चों, 1। 2 की पावर 2 कितना बच्चों, 4 गुणे 3 गुणे 5, 12 गुणे 5 बच्चों 60। कितना आ गया बच्चों, 60। आपके पास क्या हो गया बच्चों, 60 एलसीएम आ गया। एक सूत्र और है कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया, इसकी जांच कैसे करें, तो याद रखना बच्चों, एलसीएम गुणे HCF इक्वल होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बच्चों, एलसीएम आया बच्चों आपका 60, HCF आया आपका बच्चों 2, दो नंबर कौन से बच्चों, 6 और 20, इनका गुणनफल, 6 गुणे 20, 120 बराबर 120। अगर ये आपने किया है, दोनों बराबर आ गए, तो आपने ये क्या है, जांच कर दी, दोनों इक्वल आ गए, तो आपने सही निकाले एलसीएम और HCF। बच्चों ये आपको बता ही दिया है मैंने कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, परिमेय संख्या भी आपको मैंने परिभाषित क्या है बच्चों, कर दी है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों, 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां पे n क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या है, n के किसी मान के लिए क्या ये शून्य पे समाप्त हो सकती है। प्रश्न क्या है, 4 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये प्रश्न है बच्चों। और n क्या है, प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। बच्चों शून्य पे समाप्त कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। शून्य पे कौन सी संख्या समाप्त होती है, जैसे 10 शून्य पे समाप्त होती है, 30, 40, 60, 70, 100, 200, 1000, 2000, कोई भी संख्या आप ले लोगे और बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो वो 2 और 5 जरूर आएगा। भाई 10 के अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते बच्चों,
ये निकाल रखे बच्चों फैक्टर, है ना। तो जब भी आप इनके फैक्टर निकालोगे तो उसमें क्या है बच्चों, 2 और 5 जरूर आएगा। 30 के भी निकालो बच्चों, इसमें भी 2 और 5। 40 के भी निकालो, इसमें भी 2 और 5 जरूर आएगा। 60 के भी निकालो, 2 और 5। 70 के भी निकालो, इसमें 2 और 5। अन्य कोई भी नंबर आए, अन्य कोई भी नंबर आए पर जिसके अंत में 0 है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर आएंगे। तो नोट लिख दो भाई, यदि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएंगे। आएंगे भाई, ये बात क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है भाई। तो बच्चों अगर आपने लिखा हुआ है 4 की पावर n, क्या लिखा है भाई, 4 की पावर n। 4 की पावर n को क्या लिख सकते हो आप बच्चों, 2 × 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 और फिर क्या n। n कुछ भी है भाई, n 1 है, n 2 है, n 3 है, ठीक है। n का मान क्या है बच्चों, आप 1 रख दो, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। n का मान बच्चों 2 लिख दो, 2 की पावर 4 हो जाएगा। n का मान 3 लिख दो, 2 की पावर क्या है, 6 हो जाएगा। मतलब n का मान आप रखते जाओगे, ठीक है। 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रखो, तो 2 की पावर बढ़ती जाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों, 2 का गुणा 2 बार। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 का गुणा बच्चों 4 बार। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है बच्चों, 2 का गुणा 6 बार। हाँ भाई, यही है ना। तो जब भी आप 4 की पावर n के गुणनखंड करोगे, 4 की पावर n के गुणनखंड, तो n के किसी भी 4 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 अभाज्य गुणनखंड, 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। नहीं आएगा। अतः 4 की पावर n शून्य पे समाप्त नहीं होगी। अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आगे बात समझ बच्चों, ये जो पोर्शन है आपको बच्चों सिर्फ समझने के लिए था। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर बच्चों, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। 6 और 20 के निकाल चुके भाई, ये क्वेश्चन पहले ही हमने आगे कर दिया है, ठीक है। कहाँ किया हुआ है भाई 6 और 20 वाला, ये रहा। कहाँ, नहीं ले आऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। 96 का और 404 का। दो से भाग हुआ 24, 12 दो से भाग हुआ 6, 3 से भाग हुआ 1। इसी प्रकार 404। एक। तो भाई 96 को आप क्या लिख सकते हो? 96 को आप क्या लिख सकते हो? 96 को बच्चों दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर बच्चों क्या? 5। 3 कितना है बच्चों? एक बार में। ऐसे ही 404। 404 बच्चों कितनी बार है? 2 बार। 3 है बच्चों इसमें? नहीं। तो 3 की पावर क्या लिख दो? 0। और क्या बच्चों? 101। अब 101 क्या ऊपर है? नहीं। तो 101 की पावर क्या? 0। अब एचसीएफ आपको निकालना है किसका? 96 का और 404 का। 96 का और 404 का। तो जितने गुणनखंड है वो लिख दो, अभाज्य गुणनखंड। 2 है, 3 है और 101 है। 2 है, 3 है और 101 है। अब इनकी मिनिमम पावर, अब इनकी जो पावर देखनी है वो क्या? मिनिमम। 2 की पावर बच्चों यहां 2 है, यहां पे 5 है। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 2। 3 की पावर 0 है और 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर कितनी आ गई बच्चों? 0। 101 की पावर बच्चों यहां 0 और यहां पे 1। तो 101 की पावर क्या? 0। और किसी की भी पावर, चाहे वो 101 है, चाहे वो 3 है, वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। तो 2 की पावर 2 बच्चों, ये कितना आ गया? 4। और 1 गुणे 1, 1 गुणे में क्या बच्चों? 1। तो जो एचसीएफ आएगा आपका, जो एचसीएफ आएगा वो बच्चों क्या आएगा? 4। और जो एलसीएम है, एलसीएम बच्चों किसका? 96 का और 404 का। वो कैसे? फिर सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दो। फिर सभी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाए? लिख दो। सभी अभाज्य गुणनखंड कौन से बच्चों? 2, 3 और 101। 2 की अधिकतम पावर कितनी है? अब अधिकतम पावर देखनी है। 2 की अधिकतम पावर है बच्चों 5। और 3 की अधिकतम पावर बच्चों, एक में 1 और एक में 0। तो अधिकतम पावर कितनी बच्चों? 1। और 101 की अधिकतम पावर 1। तो बच्चों 2 की पावर 5 जो है वो कितना आएगा? 32। और 3 और ये 101। 32 और 3 का जब आप गुणा कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 96। और 96 का गुणा 101 से करेंगे तो बच्चों क्या? 96 और 96। 96 और 96। क्लियर? ये 32 कैसे आया बच्चों? 2 की पावर 5 का मतलब है 2 का गुणा 5 टाइम्स। ये लो भाई 32 आ जाएगा। तो यही चीज बच्चों आपको क्या है? निकालनी थी। क्लियर है भाई?